अल्फाज की दुनिया में अस्सलाम वालेकुम। पहले जानवर लेने में भाई मिलकर जाते थे, लेकिन अब माजी की ईद की चंद रिवायत जिन्हें आज दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। ईद का नाम जबान पर आते ही मुरझाए चेहरों पर चमक आ जाती है। खामोशी व बस्ता के रंग 400 फल जाते हैं। अमीर और गरीब मिलकर अपनी बसात के मुताबिक ईद की खुशियां मनाने में मगन हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ईद जहां खुशी का पैगाम लाती है, वहीं इंसान को रब कायनात का शुक्र बजा लाने का मौका भी देती है। ईद के रोज हर 100 खुशियों की महकार होती है। नन्हे मुन्ने बच्चों का शोर, हाथों से बने पकवान की खुशबू और गलियों मोहल्ले में मिले थैलों का एहतमाम इस दिन की रौनक को मजीद बढ़ा देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मुल्क में ईद के रंग बदलते जा रहे हैं और माजी और आज की ईदों में बहुत कुछ बदल चुका है। आए इन चंद चीजों का जायजा लें जिनसे हमारी माजी के बेशुमार यादें जुड़ी हैं। ईद कुर्बा पर जानवर की खरीदारी एक दिलचस्प अमल होता था। लोग कई हफ्ते पहले जानवर खरीद लाते थे और रातों को जाग कर पहरादारी करते थे। इसी बहाने मोहल्लेदारों और दोस्तों से गपशप का मौका मिलता था। बच्चे दिन भर जानवरों की खिदमत करते और कुर्बानी तक जानवर घर वालों से इतना मानूस हो जाता था कि अक्सर बच्चों की मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी, वरना बच्चे रो रो कर बुरा हाल कर जाते थे। लेकिन आज के दौर में वक्त की कमी की वजह से ज्यादातर लोग ईद के नजदीक, जबकि अक्सर लोग तो ईद के रोज भी जानवर खरीद लाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ कुर्बानी का फर्ज पूरा करना होता है। लेकिन माजी में जानवर की खरीदारी के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता था, जो आज देखने में नहीं आता। छोटी ईद हो या बड़ी ईद, नए कपड़ों के बगैर किसी सूरत मुमकिन नहीं। इसलिए कुछ साल पहले ईद से कई रोज पहले से शुरू होने वाली शॉपिंग कई रोज तक जारी रहती थी और दर्जियों के नखरे भी आसमान पर होते थे। लेकिन आज महंगाई, लोड शेडिंग और वक्त की कमी की वजह से लोग ऑनलाइन खरीदारी और ज्यादातर सीधे सिलाए कपड़े लेना पसंद करते हैं। माजी में घरों में बुजुर्ग और बच्चों के लिए एक ही थान आया करता था, जिसमें से मर्दों की एक जैसी सलवार कमीज बनती थी, और आज कोई भी दूसरे से मिलता जुलता लिबास लेना पसंद नहीं करता। खवातीन की भी कोशिश होती है कि घर में एक जैसे कपड़े पहनने जाए, और आज देवरानी जेठानी तो दूर, बहनें भी एक जैसे लिबास खरीदना पसंद नहीं करती। माजी में ईद पर भाइयों को जानवर की खरीदारी में साथ लेना जरूरी समझा जाता था और कुर्बानी भी घर के मर्द खुद करते थे। लेकिन आज कसाई या ऑनलाइन कुर्बानी का रिवाज आम हो चुका है। घर के मर्द भी कुर्बानी करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन पहले बाप, बेटे और भाई भतीजे मिलकर कुर्बानी करते थे, जिससे कुर्बानी का हकीकी मफहूम भी वाज़ेह होता है। लेकिन आज भी ये रिवायत कहीं दूर ही जाके देखने को मिलता है। ईद पर रूठों को मनाना एक खास रिवायत समझी जाती थी, और जो पहल करता है इसको सबसे ज्यादा इज्जत मिलती थी। लेकिन आज घर में हमारे बहन भाई या वालिदैन हमसे नाराज हो तो हमें कोई परवाह नहीं होती, और हम किसी को मनाना तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करते। जबकि दोस्तों के साथ ईद की खुशियां बांटने का रिवाज भी बहुत कम हो चुका है। छुट्टी और घर की मसरूफियत के बहाने समाजी जिंदगी से लोग कतराने लगे हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी दूरियां रिश्तों को बहुत कमजोर कर देती है। ईद के मौके पर माजी में खास तौर पर कार्ड्स और तोहफे भिजवाए जाते थे और बकरा ईद पर गोश्त भेजा जाता था। लेकिन SMS या व्हाट्सएप पर एक ही पैगाम फॉरवर्ड करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। इसी से खास तौर पे ईद मिलने या फोन करने की रिवायत भी कम हो चुकी है। सिर्फ चंद मखसूस लोगों के अलावा वो अब लोग मिलना पसंद नहीं करते। पहले ईद के मौके पर खास तौर पर बुजुर्ग से मिलने का एहतमाम किया जाता था, और आज घर में मौजूद बुजुर्ग को मुअत्तल समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस ईद पर अपनी खोई हुई रिवायत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करें, ताकि आप सिर्फ ईद दिखावा नहीं बल्कि एक हकीकी ईद मना सकें।